बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटे, आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.5 शुरू करनी है। सबसे पहले देखें फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर हमें रूट्स दिए गए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे बनानी है। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots, alpha and beta are the roots of the required quadratic equation. Let x is equal to alpha and x is equal to बीटा। अगर हम बेटे अल्फा को इस साइड पे लें तो हमारे पास बचेगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जो दो फैक्टर बनते हैं हम इनको अलग-अलग 0 के इक्वल लेके x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें x माइनस बीटा से, माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करें x माइनस बीटा से इज इक्वल टू 0। ये बेटे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा x को पहले लिख लें, माइनस बीटा x को बाद में, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन, अल्फा x भी कॉमन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ द रूट्स कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी s, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी p, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें रूट्स दिए गए हों तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के उसके सम ऑफ द रूट्स यानी s की वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर है 2.5। एक्सरसाइज नंबर है बेटे 2.5। इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन write the quadratic equation having roots are, फर्स्ट में है बेटे हमारे पास रूट्स हैं 1 5। तो if 1 and 5 be the roots then यहां से बेटे हम सम ऑफ द रूट्स s is equal to sum of the roots ये फाइंड करेंगे। s is equal to sum of the roots, बेटे रूट्स है हमारे पास 1 प्लस 5, s is equal to 6। ये हमारे पास बेटे सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p is equal to प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p is equal to 1 multiply 5
p is equal to 6, तो hence the required quadratic equation is, हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू के लिए हमारे पास 6 है, 6x और ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 और ये p की वैल्यू हमारे पास 5 है इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास आंसर जे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके। उसके बाद इसका बेटे बी पार्ट है, 4 9 रूट्स दिए गए हैं, ये आपने खुद करना है, मैं आपको सी वाला पार्ट करवाता हूं। सी में बेटे रूट्स दिए हुए हैं -2 3, तो if -2 and 3 be the roots, अगर ये हमारे पास रूट्स हैं देन सम ऑफ द रूट्स यानी s is equal to sum of the roots, s is equal to -2 plus 3, s is equal to 1, p is equal to product of the roots, यानी p is equal to -2 multiply 3, p is equal to -6, तो hence the required quadratic equation रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास हो जाएगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जे सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p, ये वैल्यूज यहां पे पुट करें, x स्क्वायर माइनस 1x प्लस -6, p की वैल्यू इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर 1 की कोई वैल्यू नहीं है -x और ये -6 इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से ई पार्ट आपने खुद करना है, मैं एफ वाला पार्ट आपको करवाता हूं जिसमें रूट्स दिए हुए हैं -1 -7। जी बेटे रूट्स है हमारे पास, एफ पार्ट है -1 -7 इफ -1 and -7 are the roots, then s is equal to sum of the roots, s is equal to -1 plus -7, s is equal to -8, p is equal to product of the roots, जे बेटे p is equal to -1 multiply -7, ये बेटे हमारे पास हो जाएगा +7। तो रिक्वायर्ड hence the required quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0। ये बेटे इसमें वैल्यूज पुट करें, x square minus s की वैल्यू है -8, x प्लस p की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0, x के ये माइनस प्लस हो जाएगी, 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद इसका जी पार्ट है, जी पार्ट देखिए बेटे, ये हमारे पास रूट्स है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो if 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा बी द रूट्स, अगर ये हमारे पास रूट्स हैं तो s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। हमने बेटे s और p की वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है।
तो s इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा बेटे कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये बेटे हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा। p इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे फार्मूला अप्लाई करें, एक में प्लस एक में माइनस, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, p इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू 1 माइनस -1, p इज इक्वल टू 1 प्लस 1, p इज इक्वल टू 2। तो बेटे ये p की वैल्यू भी 2 है, s की वैल्यू भी 2 है, तो hence the required quadratic equation is required quadratic equation बेटे x square minus sx plus p is equal to 0। x के s की वैल्यू बेटे 2, ये हमने फाइंड की है, x और p की वैल्यू भी 2 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 2 है, इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके बाद इसका h पार्ट देखें, ये बेटे जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो रूट्स दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। लाजमी तकरीबन इस क्वेश्चन में से एक पार्ट 2 मार्क्स का बोर्ड के पेपर में आता है कि ये रूट्स इनमें से दे दिए जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। h है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट, ये बेटे रूट्स हैं। if 3 प्लस 2 अंडर रूट एंड 3 माइनस 2 अंडर रूट are the roots, then हमने sum of the roots और product of the roots फाइंड करना है। s is equal to sum of the roots, तो s is equal to 3 plus under root 2 plus 3 minus under root 2, ये बेटे under root 2 से under root 2 कैंसिल, s is equal to 6। p is equal to product of the roots, ये बेटे हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 इनटू 3 माइनस अंडर रूट 2, p इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस, फर्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 सेकंड टर्म इसका स्क्वायर, p इज इक्वल टू बेटे ये 9 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर उससे स्क्वायर कैंसिल, ये 2 रह जाएगा, p इज इक्वल टू 7। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास 6 जिसको हमने s से डिनोट किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास 7 जिसको हमने p से डिनोट किया है। तो हेंस द रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0, x स्क्वायर माइनस 6x, s की वैल्यू 6 और p की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था क्वेश्चन 1 जिसमें बेटे हमें रूट्स दिए हुए थे, हमने उन रूट्स से s और p यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके हमने ये x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में s और p की वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे हमारे पास कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशंस whose roots are हाँ जी बेटे, अब उसने कहा है कि आप हमारे पास ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से बेटे हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहले फाइंड करेंगे। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने हमें रूट्स दिए हैं वो भी अल्फा बीटा में है, उनको हम जब उनका सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो उनमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बनेगा। तो इसकी वैल्यूज उसमें पुट करके फिर हम दोबारा वही इक्वेशन एक्स के माइनस एस एक्स प्लस बी में जो है वो वैल्यूज पुट करके हम फॉर्म बनाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हियर a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to 6. तो let alpha beta be the roots. Then अगर ये हमारे पास roots है alpha beta, then sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b over a. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 over 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। उसके बाद बेटे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये बेटे हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटे सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ये बेटे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गए। अब उसने कहा है कि इक्वेशन तो बनाने, फर्स्ट में है 2 अल्फा प्लस 1 एक रूट, दूसरा है 2 बीटा प्लस 1। कहता है ये जो रूट्स हैं इनकी मदद से हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स s फाइंड करेंगे। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। हमारे पास अब जो रूट्स हैं वो है बेटे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये दो रूट्स हैं हमारे पास, दोनों को प्लस कर दें। s इज इक्वल टू 2 अल्फा, इसके साथ लिखे 2 बीटा, 1 और 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 2 कॉमन बेटे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब इसमें जो अल्फा प्लस बीटा बना है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से देखे ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है तो पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 2 into 3 प्लस 2, s इज इक्वल टू 6 प्लस 2, s इज इक्वल टू 8। ये बेटे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। इसी तरह से p यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू हमारे पास रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1 से। तो बेटे p इज इक्वल टू पहले इसको मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा इनटू 2 बीटा प्लस 1, फिर प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करें 2 बीटा प्लस 1। ये बेटे ये हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस यहाँ से बेटे 2 कॉमन ये हमारे पास रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1। अब इसमें हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों बने हैं। तो ये हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 फाइंड की है, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटे 6 फाइंड की है। ये वैल्यूज उसमें पुट करें, पुट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 4 into 6 प्लस 2 into 3 प्लस 1
p इज इक्वल टू 24 प्लस 6 प्लस 1, तो p इज इक्वल टू ये बेटे हमारे पास हो जाएगा 31। अब हमारे पास s की वैल्यू बेटे 8 है, p की वैल्यू 31 है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है और है इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p बेटे इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर s की वैल्यू बेटे हमने फाइंड किया 8x और p की वैल्यू 31 इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड स्टेप में उसने ये रूट्स चेंज कर दिए। ये रूट्स बेटे चेंज किए हैं, इनकी मदद से हम इसी तरह से सम ऑफ द रूट s और p फाइंड करेंगे। और जहां कहीं अल्फा प्लस बीटा बनेगा ये वैल्यू पुट करेंगे, 3 अल्फा बीटा बनेगा तो ये वैल्यू पुट करेंगे 6। तो सेकंड पार्ट बी देखें बेटे इसका। बी पार्ट देखें बेटे इसका। बी पार्ट है बेटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास अब रूट्स हैं। तो s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। s इज इक्वल टू आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। s इज इक्वल टू, अब बेटे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा 6 है, ये वैल्यूज इसमें पुट करें। पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। s इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 into 6। ये बेटे s इज इक्वल टू 9 minus 12, s इज इक्वल टू -3। अब उसके बाद p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब बेटे हमारे पास रूट्स हैं, एक अल्फा स्क्वायर है, दूसरा बीटा स्क्वायर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट करें अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, ये जो हमने पहले फाइंड की है। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, p इज इक्वल टू 36। अब बेटे हमारे पास s की वैल्यू -3, p की वैल्यू 36। तो hence the required quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0। ये बेटे x square, s की वैल्यू है -3, x प्लस 36 है, p की वैल्यू इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ गई है। जी बेटे आपने इस क्वेश्चन के सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट होमवर्क में है आपके सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। ये बेटे आपने करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे नेक्स्ट डे आपने बता देना। तो इसके साथ ही बेटे आपका ये लेक्चर पूरा